आज हम जो नया टॉपिक करेंगे वो आएगा यहाँ पे कोलनकाइमा टिश्यू। देखिए नंबर जो सेकंड टिश्यू आता है पैरेन्काइमा के बाद वो यहाँ पे होता है कोलनकाइमा टिश्यू। देखो कोलनकाइमा जो टिश्यू है, कोलनकाइमा टिश्यू एक्चुअली सेल्डन के द्वारा दिया गया था। एक बायोलॉजिस्ट था, इसका नाम सेल्डन, इसके द्वारा सबसे पहले ये दिया गया था, यानी कोलनकाइमा जो टिश्यू था। अब इसके बारे में क्या होता है कोलनकाइमा के बारे में, जो कोलनकाइमा होता है इसकी कुछ फीचर्स हम यहाँ पे लिखेंगे। फीचर्स क्या होंगे इसकी, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर होते हैं थिक होते हैं, सेलोज, पैक्टिन, हेमिसेलोज, यानी सेलोज की, पैक्टिन की, हेमिसेलोज की डिपोजिशन on their corners। इसकी मेन प्रैक्टिस क्या होती है कि सेलुलोज की, पैक्टिन की और हेमिसेलुलोज पे डिपोजिशन होगी उनके कॉर्नर्स पे। इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है, और ये एक लिविंग टिश्यू होता है, इट इज ए लिविंग टिश्यू। ये एक लिविंग टिश्यू होगा। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, लिविंग टिश्यू के अलावा आपको इसके अंदर जो ये सेल्स दिखाई देंगी, ये सेल्स अलग अलग शेप की यहां पे प्रेजेंट होती है। कई बार ये सर्कुलर होती हैं, कई बार ये ओवल शेप होती है, कई बार यानी कॉर्नर्स टाइप में, यानी पेंटागोनल टाइप में होती है। अलग अलग शेप की यहां पे आपको दिखाई देती है। वेरियस शेप cells, various shaped cells present, काफी सारे शेप की जो सेल्स होती है वो प्रेजेंट होंगी यहां पे। और ये सेल्स का जो फंक्शंस होता है, इन सेल का जो फंक्शंस होगा यहां पे, इनका मेन फंक्शन होता है यहां पे, ये सपोर्ट करती है, सपोर्ट यंग लीव्स, ब्रांचेस, जो ब्रांचेस होंगी, यंग लीव्स होंगे, उनको सपोर्ट करेगी। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, provide flexibility to stem, branch, leaves। देखो आपको पता ही है जो लीव्स होते हैं वो फ्लटर करते हैं। फ्लटर का मतलब हिलते हैं हवा के अंदर, फ्लटरिंग करते हैं। तो जो फ्लटरिंग होती है उसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, उसको सपोर्ट को लेता है। फ्लटरिंग टूटती नहीं है इजीली, वो ब्रांचेस भी इजीली टूटती नहीं है, क्योंकि इसका रीजन होता है कोलनकाइमा। रीजन क्या होता है, कोलनकाइमा होता है वो टिश्यू, इसकी वजह से ऐसा होता है क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब इसके फीचर में हम आगे लिखेंगे फंक्शंस के बाद। ये जो होता है इसके अंदर आपको वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। वैक्यूलेटेड का मतलब काफी बड़ी वैक्यूल्स दिखाई देंगे इसके अंदर। वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म,
यानी साइटोप्लाज्म जो होता है काफी बड़ा होगा और उसके अंदर वैक्यूल्स काफी साइटोप्लाज्म के अंदर वैक्यूल्स होती है वो काफी बड़ी होंगी। ऐसी वैक्यूल्स ऐसी साइटोप्लाज्म कहते हैं वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, यानी वैक्यूल्स बड़ी होंगी इसके अंदर साइटोप्लाज्म में। इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगी, न्यूक्लियस भी काफी बड़ा होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई इसमें प्रेजेंट होगी। और ये इसके कुछ फीचर्स होते हैं यहां पे। अब इसकी वेरियस टाइप हम बनाते हैं यहां पे, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसके सेल के स्ट्रक्चर बेस पे, इसके पोजीशन बेस पे, इसके वेरियस टाइप बनाते हैं। देखिएगा टाइप्स ऑफ सेल, यानी इसके अंदर कॉलम सेल्स के बेस पे कितने टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट यहां पे होता है लैमिलर। लैमिलर ये जनरली आपको कहां प्रेजेंट होता है, इट इज थिक, सॉरी इट हैज थिक सेलुलोज पैक्टिन लेयर। इसके पास क्या होता है, काफी ज्यादा मोटी सेलुलोज की और पैक्टिन की लेयर मिलेगी आपको। क्या मिलती है इसके अंदर, काफी ज्यादा थिक सेलुलोज की और पैक्टिन की लेयर मिलती है इसके अंदर। और सेल में सबसे ज्यादा जो थिकनिंग होती है, ये क्वेश्चन एम्स के अंदर आया था, और सबसे ज्यादा जो थिकनिंग होती है सेलुलोज की वो इसी के अंदर मिलती है लैमेलर कोलनकाइमा में। देखिए ये सेल्स इस तरह से होंगी, मोस्टली ओवल शेप होती है सेल्स लाइक दिस। इनके बीच में आपको लाइक इन द कॉर्नर पे ज्यादा डिपोजिशन मिलेगी यहाँ पे, इनके बीच में इस तरह से प्रेजेंट होगा लाइक दिस। बट यहाँ पे इस जंक्शन पे, यहाँ पे यानी इस पॉइंट पे यहाँ पे ज्यादा थिकनिंग मिलेगी, सेलुलोज की एक्स्ट्रा थिकनिंग मिलती है। तो सबसे ज्यादा थिक सेल्स होती हैं, ये कहां प्रेजेंट होती है, ये जनरली प्रेजेंट होगी इन लीफ, स्टेम लेयर। जो स्टेम की लेयर होती है वहां पे प्रेजेंट होगी, लीफ के अंदर ही प्रेजेंट होगी ये। तो ये होती है लैमिलर। तो सबसे ज्यादा थिक सेलुलोज और पैक्टिन की लेयर इसी के अंदर मिलती है, याद रखना ये। और जो नंबर सेकंड जो हम इसके अंदर बनाएंगे बी, वो आता है यहां पे लैक्यूलर। इसके अंदर क्या होती है, थिन सेलुलोज लेयर। सेलुलोज की लेयर जो होती है काफी ज्यादा थिन होती है, और थिन सेलुलोज की लेयर के साथ साथ इसमें क्या मिलेगा, ये मोस्टली आपको प्रेजेंट मिलती है, ज्यादातर आपको लीफ के इनसाइड मिलेंगी और ब्रांचेस में मिलेंगी, प्रेजेंट इन ब्रांचेस इनसाइड लीफ, रूट्स में प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होती है, थिन सेलुलोज लेयर ऑन कॉर्नर, यानी इसमें क्या होती है, थिन सेलुलोज, इसकी पैक्टिन लिख सकते हैं आप, इसकी पैक्टिन सेलुलोज पैक्टिन लेयर ऑन कॉर्नर। इसमें क्या होती है, लेयर तो होती है बट थिन होती है वो काफी ज्यादा, एज कंपेयर टू जो हम लास्ट बार पढ़ा था उसके कंपेयर में। और जो थर्ड टाइप यहां पे बनाएंगे, थर्ड टाइप होता है यहां पे
एंगुलर इसमें क्या होता है, मोर पैक्टिन डिपोजिशन ऑन कॉर्नर। इसमें से पैक्टिन की डिपोजिशन होती है, सेल्यूलोज की कम मिलेगी, पैक्टिन की डिपोजिशन ज्यादा मिलेगी। ये कहां मिलती है, इट इज प्रेजेंट ऑन ब्रांच कॉर्नर। ब्रांचेस के जो कॉर्नर्स होते हैं, देखिए ये स्टेम की जो ब्रांच निकल रही है, इसकी ब्रांच के जो कॉर्नर्स होते हैं यहाँ पे, इस ब्रांच इस कॉर्नर पे आपको ये दिखाई देंगे ब्रांच कॉर्नर्स यहाँ पे। तो इस तरह पोजीशन पे जनरली आपको मिलती है एंड का। और ये थे कोलन कायमा टिश्यू के बारे में। आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो आप। टिश्यू के अंदर, सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर, तो थर्ड जो आएगा वो आता है स्केलन कायमा टिश्यू। स्केलन कायमा टिश्यू देखो, स्केलन क्या मिलता है, ये निगोलिक के द्वारा दिया गया था, नेगली जाइलम के साथ में दिया था निगेली के द्वारा। इसके फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होंगे, फर्स्टली ये एक डेड टिश्यू होता है, ये डेड टिश्यू मिलेगा, नो प्रोटोप्लाज्म, इसके अंदर कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं मिलेगा, मीन इसके अंदर कोई ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया या अदर ऑर्गेनेल्स होती है, इसके अंदर कोई इस तरह की प्रेजेंट आपको नहीं मिलेगी, सभी इसके अंदर क्या मिलेंगे, एब्सेंट मिलेंगे आपको। और क्या होता है इसमें, ये सेल्स जो प्रोटोप्लाज्म लेस हो जाती हैं उससे डिफरेंशिएट होकर वो सेल बन जाती है स्केलन काइमा। प्रोटोप्लाज्म लेस सेल्स डिफरेंशिएट फ्रॉम पैरेन्काइमा एंड कोलनकाइमा। जो कोलनकाइमा और पैरेन्काइमा जो सेल जो अलग हो जाएंगी, यानी पैरेन्काइमा और कोलनकाइमा से जो सेल डिफरेंशिएट हो जाएंगी, यानी जिसके अंदर इसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा, प्रोटोप्लाज्म लेस सेल्स होंगी, उन सेल क्या बोलते हैं, स्केलन काइमा कहते हैं। ये सेल डेड इसलिए होती है कि इसमें क्या होते हैं, लिग्निन की डिपोजिशन होती है। कॉर्नर जो इसके जो लेयर होती है सेल वॉल के ऊपर बाहर वाली लेयर होती है, उसमें लिग्निन की डिपोजिशन मिलती है। लिग्निन डिपोजिशन ऑन देयर आउटर लेयर, ऑन देयर सेल वॉल। सेल वॉल पे क्या मिलेगी, इसके अंदर लिग्निन की डिपोजिशन मिलेगी। और लिग्निन की डिपोजिशन जो होती है इसको डेड बना देती है, क्योंकि लिग्निन जो होती है जहां पे डिपोजिशन होती है वहां पे वाटर इनसाइड मूव नहीं कर सकता, मॉलिक्यूल उसके अंदर मूव नहीं कर पाएंगे। तो लिग्निन यहां पे प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से सेल क्या होती है, डेड हो जाती है। राइट। अब इन सेल का फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन देखते हैं हम यहां पे। इनका फंक्शंस क्या होते हैं, इनके जो फंक्शंस होते हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट देती है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब एक
जो ब्रांचेस है वो बेंट हो रही है, वो तो कोलनकाइमा की वजह से थी, वो भी सपोर्ट कर रहा है, बट ये प्लांट को टफनेस देती है, वुड को टफनेस देती है, वो बेसिकली स्केलेनकाइमा की वजह से आती है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं कह सकते हम यहाँ पे, लेकिन जो टफनेस आएगी, वो टफनेस जो होती है वो स्केलेनकाइमा की वजह से आएगी। तो इसका जो फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, ये क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट जो होती है वो प्रोवाइड करेगी। तो मैकेनिकल सपोर्ट देती है और जिससे टफनेस आती है प्लांट को। अब इसकी पोजीशन कहां होती है, कहां कहां प्रेजेंट होगी ये, इसकी पोजीशन क्या होती है, इट इज प्रेजेंट इन स्टेम, ये स्टेम में होगी, सीड कोट में होगी, तो सीड का बाहर वाला जो कोट होता है, कवरिंग होती है, उसमें आपको प्रेजेंट करेगी सीड कोट में। जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जाइलम एंड फ्लोएम में मिलेगी। तो ये इस तरह की पोजीशन पे आपको प्रेजेंट मिलती है, ये फाइबर्स होते हैं इस तरह से पोजीशन में प्रेजेंट होते हैं। अब तो स्केलेनकाइमा होता है, इसके दो टाइप हम बनाते हैं, स्केलेनकाइमा के दो टाइप हम बनाएंगे यहां पे। अब इसके अंदर सेल्स के टाइप्स कितने होते हैं, दो बनाते हैं। एक होता है स्केलेनकाइमा फाइबर और दूसरा होता है स्केलेरिड्स। स्केलेरिड्स, तो सबसे पहले बात करें स्केलेरिड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्केलेरिड्स, स्केलेरिड्स होता है, इसके तो जो सेल्स होती हैं उन्हें ओइडियोब्लास्ट सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, ओइडियोब्लास्ट सेल, ये लोग बोलते हैं स्टोन सेल्स, क्योंकि स्टोनिश अपीयरिंग देता है। इसमें जो सेल्स होते हैं क्या होते हैं, स्टोन सेल्स या फिर ओइडियोब्लास्ट सेल, सेल्स बोलेंगे इन्हें, स्टोन सेल्स या ओइडियोब्लास्ट सेल्स को कहते हैं यहां पे, जो स्केलेरिड्स में आपको प्रेजेंट मिलेगा। ये एक्चुअली ये सीड के ऊपर स्टोनी अपीयरिंग देती है। आपने देखा होगा लाइक इन द गुआवा केस या फिर मैंगो केस, इसमें आप देखोगे तो उनके जो सीड को जब हम क्रश करते हैं तो उससे स्टोनी अपीयरिंग आती है। कैसी अपीयरिंग आती है, स्टोनी अपीयरिंग। तो स्टोनी अपीयरिंग जो होती है स्केलेरिड्स की वजह से आएगी। ये कॉमनली कहां मिलती है, गुआवा सीड, मैंगो सीड में जनरली प्रेजेंट होती है, राइट। इनके सीड में स्टोनी अपीयरिंग किसकी वजह से आती है, इनकी वजह से आती है। अब इनका काम क्या होता है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू सीड, ये सीड को मैकेनिकल सपोर्ट देती है, जो कॉमन फीचर होता है इसका, एंड हेल्प इन सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। और ये सीड की हेल्प करेगी किसमें, सर्वाइव करने में अनफेवरेबल कंडीशन में। यानी सीड जो होता है वो अगर उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं है, उसके लिए
लाइट सही नहीं है, तो उस कंडीशन में भी सीड सर्वाइव कर पाएगा। तो किसकी वजह से सर्वाइव कर पाएगा? वो सर्वाइव कर पाएगा क्योंकि उसके पास क्या होते हैं, यहाँ पे स्केलेट्स होते हैं। तो इस सीड की हेल्प करेगी अनफेबल कंडीशन में सर्वाइव करने में, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हम स्केलेट्स के बाद हम करते हैं यहाँ पे फाइबर की बात करते हैं। यहाँ पे स्केलेटन फाइबर की बात करेंगे। नंबर सेकंड जो इसके अंदर है वो होता है स्केलेटन फाइबर। जो स्केलेटन फाइबर होता है ये फाइबर आपको जाइलम और फ्लोएम में बाहर आउटर लेयर पे आपको प्रेजेंट मिलेगा। कहां प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन फ्लोएम, जाइलम, आउटर कवरिंग। जो बाहर वाली लेयर होती है लाइक ना जूट, हम्प, जूट प्लांट के अंदर, हम्प प्लांट में इनमें बाहर वाली लेयर पे मिलता है, यानी आउटर जो लेयर होती है वहां पे मिलता है फाइबर। आउटर लेयर, आउटर कवरिंग और स्टेम के इनसाइड एटसेट्रा, इन पोजीशन पे जनरली प्रेजेंट होता है। और फ्लोएम के अंदर जो यहाँ पे नीट में क्वेश्चन आ चुका है, ये भी क्वेश्चन बताऊंगा। फ्लोएम फाइबर is known as बास्ट। जो फ्लोएम का फाइबर होता है उसे क्या बोलते हैं? बास्ट कहते हैं, राइट। क्या बोलते हैं इसको? बास्ट, राइट। इसकी सेल्स होती है थोड़ी लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेल्स होंगी, यानी काफी लंबी सेल्स मिलेंगी विद टैपरिंग एंड, यानी एंड काफी ज्यादा पतला मिलेगा विद टैपरिंग एंड। डायग्राम को देखते हैं, देखिए ये सेल्स कुछ इस तरह की होंगी लाइक दिस। ये दोनों कॉर्नर आपको पतले मिलेंगे, इसे कहते हैं टैपरिंग एंड। इस तरह से थोड़ी लंबी मिलेगी और टैपरिंग एंड, दोनों तरफ टैपरिंग एंड मिलेगा। तो लॉन्गिट्यूडनल सेल के टैपरिंग एंड आपको प्रेजेंट होगी, ये स्पेशली स्केलेट्स होती हैं। ये क्या करती हैं? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू स्टेम। ये स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट देती है। किससे जनरली प्रेजेंट होता है ये? लाइक इन द केस ऑफ हम्प में, जूट में, एटसेट्रा प्लांट में आपको जनरली दिखाई देता है, ठीक है। ये इन प्लांट में आपको जनरली प्रेजेंट होता है। सो दैट इज अबाउट द स्केलेटन फाइबर। आप यहां पे कोई इश्यू पूछ सकते हैं आप। इसके करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो नेक्स्ट जो आएगा, नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे